बिहार के पंचायत चुनाव मैदान में आने वाले तमाम प्रतिनिधि, चाहे वो मौजूदा वक्त में खिदमत कर रहे थे या नए चेहरे हो, सभी से मिलकर वाईएस मीडिया उनके मुद्दों से जनता को रूबरू कर रही है। जोकीहाट प्रखंड अंतर्गत चर्चित मुखिया जिन्होंने पिछले 10 सालों से खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, आइए उनसे मिलकर जनता के सवालों पर बात करते हैं। सर, आपने 10 साल मुखिया पद के लिए काम किया है, इस पंचायत के लिए, गिरदा पंचायत के लिए। क्या वजह आखिर कि फिर आप चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे इंटरव्यू के लिए, मेरे पक्ष जानने के लिए आए। इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अब यह है कि मैं 2 टर्म में मुखिया रहा हूँ। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस पंचायत का विकास किया हूँ, पूरी पारदर्शिता के साथ इस पंचायत का विकास किया हूँ। और ये सरकारी विकास ही नहीं, सरकारी विकास नियम के मुताबिक होगा। कल दूसरे लोग भी आएंगे, शायद वो सरकारी विकास कर ले, इसमें हमें ना इत्तेफाक भी नहीं है। मैंने जो सबसे अहम काम किया है कि सिर्फ रोड बनाने का काम नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी रोड बनाने का काम किया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, ये 10 साल की ज़िंदगी समर्पित रखा है समाज में एकता लाने का, चाहे वो धार्मिक एकता हो, सामाजिक एकता हो, विषमता का एकता हो। जैसे मान लीजिए कि किसी तरह का 2 भाई की लड़ाई है, किसी का ज़मीन जगह मुद्दे, आजकल ज़्यादा अपने यहाँ जगह ज़मीन का मुद्दा है। लोगों ने देखा कि मैंने पूरी दिन रात एक करके सबका मामला को हल किया है। और अपना पूरा ये 10 साल में मेरा ये गवाह है, यहाँ के लोग गवाह हैं कि इस 10 साल में मैंने व्यक्तिगत काम एक दिन भी अपना निजी काम नहीं किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक दिन मैंने अपना ज़िंदगी 10 साल 4 महीना में एक दिन मैंने दुकान को अपनी टाइम दी है, मैंने अपने बच्चों के लिए एक दिन टाइम दिया है, मैंने ये खेत के लिए अपना टाइम दिया है। मेरा ये रिकॉर्ड है कि इस 10 साल में कोई एक व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि मैं अपने खेत का फसल तक देखने गया हूँ, मैं अपने दुकान पर बैठा हूँ। सिर्फ सुबह से शाम, रात से सुबह, शाम से सुबह, सुबह से शाम तक सिर्फ जनता के काम में मुलविस रहा हूँ। चाहे वो आर्थिक काम हो, सामाजिक हो, आज किसी तरह का बीमारी हो, मौत हो, हयात हो, एक्सीडेंट हो, घटना हो, दुर्घटना हो, केस हो, मुकदमा हो, और आज पूरी के पूरी ज़िंदगी मैंने 10 साल समर्पित जनता के लिए किया। उसका मेरा ईमानदारी का नमूना है कि इस 10 साल के अंदर एक दिन भी मेरा मोबाइल ऑफ नहीं हुआ है। अगर किसी ने 12 बजे रात को भी मुझे फ़ोन किया है तो मैं ये नहीं कहा हूँ कि सुबह आपका ये काम करूँगा। अगर उन्हें 12 बजे रात को ज़रूरत हुई है, 12 बजे रात को अगर फ़ोन किया तो मैं गया हूँ। आपको बता दूँ कि लोग पहले मुखिया के पास जाता था, गिड़गिड़ाते हुए जाता था। एक पंचायती की ज़रूरत होती थी, उसके दरवाजे में बैठता था। मुखिया जी आँख मलते हुए 8 बजे उठते थे, आता था कि तो बैठे रहते थे, पूछता था किधर आए, तो बाबू फला काम से आए हैं। तो वो कहते थे आज हमको टाइम नहीं है, कल तो हमको स्टाम्प बेचना है, परसों तो हाट करना है, तरसों तो बड़ा दुकान का मेरा फैक्ट्री आना है, इसलिए हमें आज कल काम नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ के जनता को ये हिम्मत दिया है कि वो फ़ोन करके मुझे कहता है कि मुखिया जी हमें फला काम पड़ गया और अभी आइए, और हम अभी जाते हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है। किसी जनता से आप एक जनता से इंटरव्यू ले लिए कि अगर इस बात का खिलाफ कोई बोल देगा, एक भी शख्स, ओनली एक चैलेंज करता हूँ कि अगर वो बोल दे कि मन्नान मुखिया को मैंने 12 बजे रात को फ़ोन किया था और वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और उनके कुव्वत का था, अगर हमें बुलाना था वो नहीं आया, तो हम आपके माध्यम से कहते हैं हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 10 साल आप यहाँ पे आवाम के लिए खिदमत की है, 5 ऐसे काम को बताया जिन्हें आप तरजीह के साथ किए हैं। सरकार का जो भी राशि आता है उसमें गाइडलाइंस लगा हुआ रहता है कि इस राशि से आपको सड़क बनाना है, इस राशि से आपको भवन बनाना है, इस राशि से पुल पुलिया बनाना है, इस राशि से नाला बनाना है, इस राशि से शौचालय बनाना है। एक गाइडलाइन आता है। मैं पिछला 10 साल में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए समानता के साथ एक एक पैसा खर्चा किया हूँ। आप मेरे पूरा एक दिन निकालिए टाइम, आप लोग पत्रकार बंधु लोग, यहाँ के जिम्मेदार पढ़े लिखे लोग, मैं पाई का हिसाब 2011 से 2021 तक का दूंगा। और समानता के साथ नियम बताता हूँ, समानता के साथ ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फलां जाति के लोग मुझे वोट नहीं दिए, फलां टोला के लोग वोट नहीं दिए, फलां वार्ड के लोग वोट नहीं दिए तो हम इसका काम नहीं करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। ऐसा मैंने नहीं किया है। समानता के साथ 12 बोलता हूँ मैं,
सिर्फ विकास ही नहीं किया हूँ, समानता के साथ विकास किया हूँ। उसका मेरा नमूना है, मैं आपको बता दूँ, 3-4 उदाहरण देता हूँ। और आप अपने इस पंचायत के बगल के हैं, आप जाके तस्दीक कर लें कि मुझे वार्ड नंबर 8 गिरदा में सिर्फ एक बार 8 वोट मिला, एक 15 वोट, लेकिन वहाँ भी उतना ही काम किए हैं जो सरकार का राशि आया है जितना कि मैंने अदर पंचायत में, अदर वार्ड में किया है। एक जरा सा नहीं। अभी 7 निश्चय के तहत मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था कि सभी मेंबर को आप पैसा दें, बराबर बराबर पैसा दें। और कोई पंचायत आप देख लें जाके, लोग कहेंगे कि मुखिया जी एक वार्ड में इतना कर लिए, हमको इस वार्ड को तो पैसे नहीं दिए। मेंबर आपको सुनाएंगे, लेकिन मैंने उस वार्ड को भी बराबर पैसा दिया, बराबर कार्य किया। मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता। पंचायत इलेक्शन में कोई दुश्मन नहीं होता है, विरोधी होता है। हमसे जो अगली बार इलेक्शन हारे, हमारे माननीय चाचा नसीम साहब, मैंने उसके दरवाजा तक आप जाके पूछेंगे, मैंने कहा जाके चाचा आप दूसरी जगह बसे, आपके दरवाजे पर कीचड़ हो रहा है, क्या रास्ता बनाने देंगे? चूंकि उनकी निजी जमीन थी, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, अपना 4 आम का गाछ काट के खाली किया जगह, मैं उसके दरवाजे तक रोड बनवाया। मुखिया अंजुम साहब, माननीय मुखिया मुजफ्फर साहब, अल्लाह उसे जन्नत दे, हमारे लिए बहुत करीबी थे, चले गए, इलेक्शन लड़े, होते रहता है। लेकिन उसका भी आंगन आप जाके पुराने आंगन को नाप लीजिए कि उसके आंगन को भी रास्ता बनाया। यहाँ तक कि अंजुम साहब जहाँ अभी घर बनाए, मैंने 3 तरफ से इंजीनियर को जाके नापी कराया, लेकिन उनके खानदान वालों ने निजी ज़मीन का वास्ता देके कि ये मेरा ज़मीन है, बनने नहीं देंगे, नहीं दिया बनने के लिए। लेकिन जहाँ तक उसका पुराना घर है, वहाँ तक आप जाके ताक़ीद कर ले जाके कि मैंने बनाया। माननीय एहसान चाचा, हमारे पहले समिति रहे 15 साल, अभी मुखिया के कैंडिडेट हैं, अपने दरवाजे का रोड उन्होंने नहीं बनाया, मैंने बना के दिया है। मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। मेरा विकास का ये मॉडल है कि मैंने सबके साथ, समानता के साथ, सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 100% काम किया। जैसे कि आपकी योजना के तहत स्ट्रीट लाइट वगैरह भी काम आती है, तो आपने कितना स्ट्रीट लाइट लगाया पूरे पंचायत में? जी, आप इसको पहले सुन लें। स्ट्रीट लाइन एक मद था 14वीं फिनांस में, स्ट्रीट लाइट भी था और शौचालय भी था। स्ट्रीट लाइट भी था, शौचालय भी था। स्ट्रीट लाइट के नाम पे मैं खुले तौर से बोलता हूँ, जहाँ जहाँ भी काम हुआ है खुली लूट हुई है। आपके पंचायत, अब तो मटियारी पंचायत के हैं, आप सर्वे करें कि आज से 1 साल पहले स्ट्रीट लाइट लगी थी, अब कितने जल रहे हैं? सिवाय उस काम में बंदर बांट के कुछ नहीं हुआ। मैंने उस राशि को बचा के, वैसे मैं मुस्लिम क्षेत्र में हूँ, हमारे मस्जिद आज भी 8 मस्जिद और एक आपको सत्संग भवन है मेरे पंचायत में, हिंदू भाई यहाँ कम है, एक सत्संग भवन है। मैंने 9 जगह शौचालय बनाने का एस्टीमेट बनाया है। संजोग बस अभी तक राशि मुझे 4 शौचालय बनने का हुआ है। मैं स्ट्रीट लाइट नहीं लगा के 4 शौचालय बनवा दिया हूँ उस पैसा से, चूँकि उस पैसे से बंदर बांट हुई। आप देख ले, आप उदाहरण है आपके पंचायत में, आप सर्वे करें कि 1 साल नहीं हुआ कितने स्ट्रीट लाइट जल रहे हैं। और उसका नहीं लगाने में मेरा एक काउस और था कि मुख्यमंत्री जी अगली साल ही घोषणा कर दिए थे 7 निश्चय 2 के तहत अब वो क्या करेंगे कि हर पंचायत के हर वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लाएंगे, लेकिन सोलर लाइट से, और उसी बिजली के पोल में वो सोलर लाइट लगाएंगे। ये जो स्ट्रीट लाइट के नाम पे ढोंग हुआ कि लाइट रात में जगमग रहना चाहिए कि किसी तरह का कोई हादसा, कोई चोरी चकाटी नहीं हो, आदमी का सुरक्षा हो, लेकिन अफसोस की बात है कि ये मुखिया लोग या जो भी जनप्रतिनिधि इसी तार पे, पोल पे गैर कानूनी ढंग से स्ट्रीट लाइट का सिर्फ बॉल में लगा के बांध दिया। जैसे ही लाइट कटती है ये भी लाइट चला जाता है। स्ट्रीट लाइट के नाम पे सोलर लाइट होना चाहिए था, ना कि इस तार पे बांध देना। तो ये एक तो नियम के खिलाफ किए, जो मैं नियम के खिलाफ नहीं कर सकता हूँ। और आप जानकारी हासिल कर ले डीडीसी महोदय अररिया से कि लगभग जितने लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगाया है सबके ऊपर 100 काउच पूछ चुका है कि आपने ये बंदर बांट किया क्या? आप स्ट्रीट जाके डीडीसी साहब से पूछ लें कि क्या ऐसा आपने किया या नहीं किया। इसका मतलब है नियम के खिलाफ किया था। अब जब सरकार ये प्रावधान लिया कि अब लाइट चली जाती है तो फिर तो अंधेरा के अंधेरा रहता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्लान लिए हैं कि हर वार्ड में उसी बिजली के पोल में 10 जगह 10 बिजली के पोल में हम सोलर लाइट बांध देंगे। जो ये लाइट चली भी जाए
तो वार्ड जगमग करता रहे। आप देखेंगे मेरे पंचायत में हम लोगों को लगाने का अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार ने मुझे कहा कि आप वार्ड सभा करके, ग्राम सभा करके 10 बेहतर प्लेस पर, सार्वजनिक प्लेस पे, टोला मोहल्ला पे 10 पोल पे लिखेंगे। आप मेरे पंचायत का हर पोल में चले जाएं, उसमें कोड के साथ लिखा हुआ है पोल जहाँ जहाँ मैंने लगवाना है। मुझे नहीं लगवानी है, सरकार लगाएगा। मुझे सिर्फ ये देना है कि फला फला जगह देंगे। आप ढूंढ के देख लीजिए, हर वार्ड में मैंने एक करके सरकार को दे दिया है। सरकार अगर आचार संहिता नहीं रहती, हालांकि फैसला ले चुका है सरकार की, अभी देगा, लेकिन 1 से 1.5 महीना के अंदर सरकार का जो नियम है वो सोलर जगमग करेगा। मैंने उस राशि को दुरुपयोग को बचाते हुए शौचालय का काम किया है। आपके आवास या इस पंचायत के मेजोरिटी हिस्सा में पहुंचने के लिए 3 रास्ते का निर्माण है। तीनों रास्ते का निर्माण के लिए खास करके बरसात के मौसम पे काफ़ी नाजुक हालात हो जाती है। क्या आपने अपना निजी पैसे से उन पे कोई मटेरियल डलवाया? अगर अपने निजी पैसे से नहीं तो क्या आपने विधायक से कभी बात की? देखिए, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। इस मुद्दा को उठाने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। आप ये बेशक जानते हैं कि जितने प्रधानमंत्री सड़क होंगे, जितने आरसीडी के रोड होंगे, आरईओ के रोड होंगे, मुख्यमंत्री के रोड होंगे, उस रास्ते पे मुझे कार्य करने का अधिकार नहीं है। पंचायत में उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि बसावट के अंदर की गलियां, बसावट के अंदर के नाले, बसावट के अंदर के रोड को ही हमें बनाना है। ये मुख्य मार्ग है। बहुत दुख की बात है कि आप अभी जब घूमेंगे तो हमारे यहाँ जो 3 मुख्य मार्ग है, सिंगार मोहनी से करेबना, थपकोल से करेबना, करिया से गिरदा, ये तीनों मार्ग आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का वो भेंट चढ़ चुका है कि पूरे जोकी ब्लॉक में इतना जर्जर स्थिति कहीं का नहीं है। चूँकि हम भी यहाँ गुजरते हैं, हम इसके लिए व्यक्तिगत तौर पे हम काम नहीं कर सकते, हमारा मैनिफेस्टो में नहीं है। अब लोग कहते हैं कि आप निजी तौर पे क्या किया, आप अंदाज कर ले। आप तो इस रोड पे आए हैं, क्या 200 ट्रॉली अगर हम बेरेबीज डाल दें तो 200 ट्रॉली से भी हो सकेगा? आप तो देख के हैं, 200 ट्रॉली अगर 2000 की कीमत से ही 1600 की ही कीमत से जोड़ा जाए तो 3,60,000 रुपया होता है। कहाँ से मैं 3,60,000 रुपया लाऊं? किस तरह लाऊं? फिर मैं क्यों लाऊं? इसलिए कि आप बोर्ड जाके पढ़ लीजिए, बोर्ड में लगा हुआ है इसका जीर्णोद्धार सत्यमेव जयते कंपनी लिया हुआ है, फलां का फलां लिया हुआ है। अगर वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं तो ये सवाल आप एमपी से करें, एमएलए से करें, क्या विधान पार्षद से करें, चूँकि वो उनके कोटा का है वो करें। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, ये टेंडर, दोनों टेंडर तीनों रोड का माननीय सरफराज आलम साहब जब एमपी बने थे उस वक्त का है, उन्होंने बाजब्ते अपने हाथों से सिंगार मोहनी में, थपकोल में उद्घाटन किए थे जीर्णोद्धार कार्य का। और मैंने उस वक्त वहाँ मैं भी था, मैंने सब कुछ कहा था, लिख के दिया था, वो अभी तक नहीं हो सका। उनके बाद उनके भाई एमएलए बने, वो भी नहीं करवा सके अभी तक। उनके बाद अब ये है कि टेंडर प्रक्रिया में फंसा हुआ है। कुछ पेच है, तकनीकी पेज उसमें है कि चूँकि अगर ठेकेदार भाग गए हैं तो उनके ऊपर एफआईआर होगा, वो बड़े लिस्टेड होंगे, फिर रीएस्टिमेट होगा, तब बनेगा। तकनीकी पेज है, देरी लगेगी, हम जानते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि मैंने कार्यकारिणी से पास करके, ग्राम सभा से पार करके, कोई डिपार्ट ऐसा नहीं भवन विभाग, सड़क विभाग का कि मैंने नहीं लिखा है। व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ। मैं आपको वाजे भी कर देना चाहता हूँ कि मैं तन मन धन से इस बार माननीय विधायक, हमारे वर्तमान विधायक शाहनवाज के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहा। अल्लाह ने उसे कामयाबी दिया है। मेरे उसके पास 2-3 मांगे हैं। पहला मांग यही रोड का है। अगर रोड का हालत नहीं सुधरा तो मैं आपके माध्यम से उस विधायक जी को भी कहना चाहूँगा कि फिर सबसे बड़ा मुखालिफ भी कल मेरा ही होगा। सर, पंचायत के कुछ लोगों का कहना है कि आप सरकारी फंड से कई सारे रुपया को अर्जित किया है, कहाँ तक ये बात सही है? बिल्कुल, आपका ये सवाल उठाना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल उठाया। आज के डेट में कुछ हमारे विरोधी लोग एक कागज निकाले हैं, उसमें वो दिखा रहे अरे तुम्हारा कब्रिस्तान का फलना का तस्का का ये हो जाता है। मैं उसी पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम तो ये करते हैं कि उस विरोधी को कहते हैं कि भैया तुमने शपथ पत्र दिया है, आज शपथ पत्र दिया है कि पंचायती राज एक्ट के सारी बातों से मैं अवगत हूँ। अभी आपको बता दें कि उन प्रतिनिधि से पूछिए कि आपने क्या क्या शपथ दिया है। 4 शपथ लगता है, 3 शपथ लगता है प्रतिनिधि को, 1 शपथ लगता है प्रस्तावक को। उसमें पहला शपथ यही लगता है कि पंचायती राज एक्ट 2006
से हम पूर्ण अवगत हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो जो पेपर लोगों को दिखा रहा है बरगला रहा है क्या होता है। आप जान लें, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, हर साल गांधी जयंती के अवसर पर लगभग, या नहीं तो फिर ग्राम सभा, 4 ग्राम सभा, हर 2 महीना पे 1 ग्राम सभा करना है मुखिया को। उस ग्राम सभा के अंतर्गत जब इस अगले वित्तीय वर्ष, अब 22 वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तो 20-21 में ही एक प्लान देना है और 19-20 में 20-21 का प्लान देना है कि हमको क्या क्या कार्य है। एक प्लान देना है सरकार को, उस प्लान को सरकार लोड करती है और उसमें 3-4 कॉलम होते हैं कि आप योजना का नाम, उसका अनुमानित लागत, अंदाजी कितना पैसा इसमें लगेगा और उससे पब्लिक को क्या लाभ होगा और उसमें कितने पब्लिक लाभान्वित होंगे। तो हम लोग हमेशा 25-50 कार्य देते हैं, नाला देते हैं, रोड देते हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी देते हैं और अनुमानित लागत देते हैं। तो उन कागज को दिखा के आज पब्लिक को वो बरगला रहे हैं कि ये पैसा उठा लिया है। उसमें से जब पैसा आता, मिसाल के तौर पे हमने 2 करोड़ का योजना दिया, लेकिन सरकार का राशि आया 50 लाख या 25 लाख, तो फिर हम कार्यकारिणी के लोग यानी हमारे मेंबर हम बैठ के ये फैसला करते हैं कि हमने तो 2 करोड़ का योजना दिया था, 50 योजना दी थी, लेकिन इसमें पैसा 10 योजना को ही संचालित करने के लायक हुआ है। तो जो उसमें 10 अहम जरूरी होता है वो कार्यकारिणी पारित करती है, उस अहम जरूरत को करते हैं। बाकी सरकार जब पैसा देती थी ठीक है, नहीं तो फिर उसको अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ प्लान को ही, जो एनुअल प्लान है, कार्यवार्षिकी है, आप उसी को उस कागज को उसको पढ़ने का कि मुख्य हेडिंग क्या है, एनुअल प्लान को ही उन्होंने योजना का नाम देके दिग्भ्रमित लोगों को क्या कि मुखिया मन्नान ने तो 50-60-70 लाख रुपया उठा के खा गया है। अगर मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, अगर ऐसी बात है तो किसी प्रतिनिधि को आज तक ये हिम्मत क्यों नहीं हुआ कि वो मेरे विरुद्ध लिख के दे गए? क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आज वो जिम्मेदार बन रहे हैं? अगर उनको इतनी बड़ी जानकारी मिल चुकी है तो फिर अभी तक मेरे विरुद्ध कहीं लिखा पढ़ी नहीं किया गया, सिर्फ जनता को भ्रमित किया गया। ना आज तक डीएम को मेरे विरुद्ध इंक्वायरी के लिए लिखा गया है, ना डीडीसी को लिखा गया है मेरे विरुद्ध इंक्वायरी के लिए, ना बीडीओ की इंक्वायरी लिए दे रहे हैं। तो भैया ये बरगलाने वाली बात है। आप इतना बड़ा 1 करोड़ का मैंने घोटाला कर लिया है और सिन्हा ठोक के बोल रहे हैं कि पारदर्शी है। तो आप अगर 1 करोड़ का घोटाला किए तो आप इसके विरुद्ध गए कहाँ हैं? आप इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करें? आपको कहेंगे, आपके चैनल से हम कहेंगे कि आप उन लोगों से पूछें कि आपने इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी तक किया, किसको लिख के दिया, कितनी इंक्वायरी हुई, नहीं हुई तो आपने इसके लिए क्या किया? क्या आपने जनता को लेकर धरना प्रदर्शन किया? एक सामाजिक तौर पे अव्वल तो सबसे पहला कानूनी तौर पे मेरे विरुद्ध इंक्वायरी के लिए लिखना चाहिए। या सबसे बड़ा हथियार है उनको आरटीआई, आप भी जान रहे हैं, आरटीआई लगाना चाहिए अररिया डीडीसी को कि गिरदा पंचायत के अंतर्गत फला कब्रिस्तान का कार्य हुआ, उस कार्य का पूरा ब्यौरा देना होगा कि नहीं देना होगा। ना करके सिर्फ वार्षिकी को दिखा के ये टका उठा लिया, ये टका उठा लिया, ये टका। हम खुले मन से चेतावनी देना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं उन प्रतिनिधियों से कि वो तुरंत आरटीआई लगाएं, तुरंत मेरे विरुद्ध डीडीसी को, चूँकि हम लोगों को तो डीडीसी होते हैं, पैसा तो डीडीसी के माध्यम, सरकार के माध्यम से डीडीसी द्वारा आता है और पंचायती राज पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अभी तक अफसोस है कि ये लोग अभी तक हमारे पर कार्रवाई क्यों नहीं की, कार्रवाई के लिए क्यों नहीं गए हैं, सुशील दिग्भ्रमित करते। हम ये लोगों से कहेंगे झूठी बात फैलाना बंद करो। अगर मैंने लूटा है, मैंने गबन किया है तो मेरे ऊपर आपराधिक मामले होना चाहिए और अब तक हमारी गिरफ्तारी होकर जेल हो जाना चाहिए। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे हैं? मेरे ऊपर आपराधिक मामले क्यों नहीं हो सकते? ये राइट से है ना हर एक जनता को, हर एक प्रतिनिधि को कि अगर मैंने कोई अपराध किया है, अगर कोई नहीं है तो हम आगे बढ़ के उस अपराध का रिपोर्ट कर सकते ही नहीं कर सकते। आप तो पत्रकार हैं, आपको तो जानकारी है क्या कर सकते ही नहीं कर सकते। तो फिर ये कर्तव्य का निर्वहन ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप रहबर बनना चाह रहे हैं तो फिर इस कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं कि आपके पंचायत का करोड़ रुपया मैंने गबन कर लिया है और आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं? आप डर से जा नहीं रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः उससे आग्रह करेंगे कि आप मेरे खिलाफ जाओ, मुझे हथकड़ियाँ लगवाओ, मुझे जेल में पिसवाओ। अगर मैंने गबन किया है तो पिसना है, वरना फिर ये झूठी प्रोपेगेंडा कब तक करोगे? बाकी पंचायत के बनिस्बत जब इस पंचायत पर नज़र डाले तो एक चीज़ नज़र आती है कि इसमें बहुत सारा बिरादरी के लोग हैं। आखिर किस वजह से सभी में भाईचारा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं? उसका जवाब आपको हम दे चुके हैं कि हमने बिला इत्तेफाक, मैं न कभी हिंदू देखा न मुसलमान देखा हूँ,
ना अब्दल देखा हूँ, ना कुल्हैया देखा हूँ। अभी यहाँ के कुछ तथाकथित लोग, हमारे यहाँ के रहबर जो इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हुए मुखिया के इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा ये कहना है 15 साल समिति रहे हैं, प्रतिनिधि रहे हैं, आपको मुखिया जैसा फंड नहीं था तो भी आप झूठ बोलते हैं। इसलिए कि पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति को अगर वो अपनी मेहनत करें तो मुखिया से ज़्यादा फंड ला सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना कार्य क्षमता होना चाहिए अपने प्रमुख से कार्य लाने का। आप बढ़िया से जानते हैं, अगर नहीं क्षमता है तो ये समिति जावेद साहब भी हैं बगल में आपके, वो आखिर 20 काम कैसे कराएं, 25 काम कैसे कराएं, यानी उन्होंने कार्य क्षमता पैदा किया। आप कार्य क्षमता ना पैदा करके आप बिके हैं। आप लोग 2-2 बार पैसे लेते हैं प्रमुख से, उसको प्रमुख बनाने के नियत से, इसलिए आपको कार्य नहीं दी। मैंने हर बिरादरी के लिए आते, मैं वही तो कहा कि मेरा जो विकास का मॉडल है वो समानता के साथ है। मेरा जो सामाजिकता है, मैं ये जानता हूँ कि अकल धार्मिक, मैंने कहा कि धार्मिक समानता भी मैं रखा हूँ। अगर यहाँ 14% सिर्फ हिंदू भाई हैं, अगर किसी मुस्लिम ने उस हिंदू को धमकाने का कार्य किया है तो सबसे पहले जाके मैं हिंदू की तरफ से खड़ा हुआ हूँ कि नहीं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे जनता है, वो 14% है, उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे जिम्मे है। अगर हम अक्सरियत में हैं, अगर हम बड़े भाई हैं तो हमें छोटे भाई से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ के हिंदू भाई तो मुस्लिम आबादी के लिए जाए मेरे छोटे भाई हैं, आबादी के लिहाज से मुस्लिम हम ज़्यादा हैं, तो हमें प्यार करना चाहिए, खड़े हुए हैं। अब मुस्लिम में बिरादरी वाइज जो एक लोग बांट रहे हैं, नौज बिल्ला, ये तो अव्वल मुस्लिम के लिए जायज़ ही नहीं है। अल्लाह से डरना चाहिए कि आप वोट के लिए जाति में बांट रहे हैं, बिरादरी में बांट रहे हैं, अल्लाह ऐलान कह रहे हैं हम फलां बिरादरी के इसलिए वोट दे दो, हम फलां गांव के हैं इसलिए वोट दे दो। अल्लाह से बचो, अल्लाह से बचो। आज ही आप बांट रहे हैं, बांटने की नीति ख़त्म करो। हम ये कहना चाहेंगे, हमने बिला तफरीक मुसलमान, हम लोग अब आप जाति वाइज का बात ले लें तो यहाँ हमारे यहाँ कुल 5850 कुल्हैया बिरादरी के वोटर्स हैं, 1547 वोटर अब्दल बिरादरी के हैं, 1101 वोटर हिंदू बिरादरी के हैं। यहाँ हमेशा कुल्हैया के वर्ष सबड़ा अब्दल बिरादरी को नीचे करने के लिए आप पूछ ले पूरे बिरादरी को, सबसे पहले इस बिरादरी के लिए किसी भी मामले में अगर खड़ा हुआ तो मन्नान खड़ा हुआ। इसीलिए इस बिरादरी का प्यार है, इतना प्यार है कि फिर कल देखेगा लोग करारा जवाब देगा ये बांटने वाले को, ये कि मैं गिरदा का रहबर, मैं अब्दल बिरादरी का रहबर, मैं फलना बिरादरी का रहबर। इसका आप 10 तारीख को रिजल्ट देखेंगे, वो करारा जवाब देगा यहाँ का जनता। चूँकि मैंने अपनी ज़िंदगी कभी ये नहीं किया कि मैं फलां का बेटा, मैं फलां गांव का आदमी, मैं फलां जाति का रहबर, फलां टोला का रहबर। ये मैंने समानता के साथ का विकास किया, इसलिए सभी का प्यार मिला है और सबका प्यार मिलता रहेगा। मुझे ये विश्वास है कि मुझे सबका विश्व प्यार मिलता रहेगा। आपको नमूने के तौर पे कहता हूं कि ये 1100 वोटर्स का मतलब हुआ मिनिमम 400-300 परिवार होना। इस 300 परिवार में अगर कहीं सत्यनारायण पूजा भी, जो सबसे छोटा टाइप का एक हमेशा हिंदू भाई का आयोजन होता है, 90% हिंदू भाई सत्यनारायण पूजा में भी मुझे बुलाता है। आप इस बिरादरी का मेरा प्यार है। अब्दल बिरादरी की बात करते हैं, मेरा प्यार है कि वो अगर एक मिलाद भी अपने घर में किया है तो इस मन्नान नाचीज को याद किया है और ये मन्नान वहाँ जाके हाजिर हुआ है। ये इन बिरादरी का प्यार है। इन बिरादरी का इतना कर्जदार है, इतना कर्जदार है। आज एक भी वोट इस बिरादरी के लोग नहीं दे तो भी हम इतना कर्जदार है कि पूरी ज़िंदगी उपार नहीं सकेंगे, पूरी ज़िंदगी हम उबार नहीं सकेंगे। इस कर्जा को ढोते हैं और उस कर्जे के बदले, ढोने के बदले वो मेरे ऊपर एहसान करते हैं। मैंने इस बिरादरी के ऊपर एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको इज्जत किया है, बड़ों का इनका इज्जत दिया है, बच्चों को मैंने प्यार दिया है, इसलिए वो आज मेरा बेटा समझ के मुझे प्यार देता है। मुझे इस बिरादरी से इतनी ताल्लुक़ भी आज बिरादरी के नाम पर करते हैं कि मैं अपना गाँव छोड़ के अकेले आके इस बिरादरी के साथ बस गया हूँ। मैंने पिछला 30 साल से अभी घर बना के हूँ, लेकिन इस बिरादरी के लोगों से पूछिए कि पिछला 30 साल से इस गांव में ही बसेरा है मेरा। मुझे इतनी मोहब्बत है। अब गिरदा के लोगों की बात करते हैं, सामाजिक तौर पे गिरदा का कैंडिडेट रहता है, वोट कम देता है, लेकिन जो प्यार, जो इज्जत आज के डेट में भी गिरदा के जनता ने किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। कि वोट नहीं देना वो अलग चीज़ है, या कम वोट देना, मैं ये भी नहीं कहता हूँ गिरदा के लोग वोट नहीं देते,
कम देते हैं अपेक्षाकृत, चूँकि वहाँ खुद उसके भाई बेगार समाज लड़ जाते हैं। सामाजिक तौर पे आप जानते हैं बहुत सारी मजबूरियाँ रहती हैं, किसी का बेटा लड़ जाता है, किसी का भतीजा लड़ जाता है, गाँव लड़ जाता है, लेकिन जो इज्जत जो प्यार मुझे गिरदा के लोगों ने दिया है, कसम खा कहते हैं कि मेरे गिरदा मेरे गाँव का लोग नहीं दिया उतना इज्जत जितना प्यार मुझे गिरदा के लोगों ने दिया है। मैं एहसान मानते हूँ गिरदा के लोगों का कि वोट देना कम देना वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ मोहब्बत देना, इज्जत देना, प्यार देना वो सबसे ज़्यादा दिया, आज के डेट में दिया है और कल भी देता रहेगा इंशाल्लाह। मैं मशहूर हूँ गिरदा गाँव का। आने वाले वक्त में अगर आप 5 साल के लिए आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तरजीह देकर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि विकास का काम जो सरकारी होगा सरकार के नियम से देंगे। आज भी सबसे पहला मेरा तरजीह रहेगा मेरे यहाँ सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समानता बनी रहे, इसके लिए मैं अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार रहूँगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम, लोग मुझे मन्नान कहते हैं, मेरा पूरा नाम समी अब्दुल मन्नान है और यहाँ मैं अपने आप को मुखिया नहीं कह सकता, आप लोग मुझे मुखिया कह देते हैं, माफ़ करेंगे। 2011 से 16 तक मेरी महिला सीट थी, सामान्य महिला सीट थी, जिसके मेरी माँ को अल्लाह ने मैंने माँ को लड़ाया था और मेरी माँ कामयाब हुई थी, लोगों को ये मिला था। और अभी 2016 से अभी तक प्रेजेंट में हमारी अहलिया, हमारी वाइफ मुखिया है। इस नाते से मैं अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से, वाइफ से और माँ के पदों के कदमों में उसके सहारा बनते हुए समाज सेवा करता हूँ। एक तरह से मैं सामाजिक सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, मुखिया तो नहीं हूँ, मुखिया का कैंडिडेट भी नहीं, लेकिन ये जो मेरी माँ और बीवी है इसका कार्यभार निजी तौर पे मैं देखता हूँ, मैं उसके सहयोगी हूँ। मेरे मार्गदर्शन से हमारी वाइफ काम करती है, कानूनन सारा हक उनको है। और मेरा आप ये भी देखेंगे कि और कोई मुखिया पति कभी भी ग्राम सभा में, ऑफिस में कभी अपने वाइफ को तरजीह नहीं देता हो। लोग गवाह है, आप पूछ लेंगे मेरे ग्राम सभा का, कभी कभी आपको क्लिप देंगे कि मैंने बगैर वाइफ के इजाज़त के ग्राम सभा में बैठना भी गवारा नहीं किया है। मेरी वाइफ मेरे घर पे है, लेकिन जब कानून के दायरे में जाता है तो मैं अपने वाइफ के सामने कभी मुखिया के कुर्सी पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि वो उनके लिए है। मैं नारी का इतना सम्मान करता हूँ, औरतों का इतना इज्जत करता हूँ कि अपनी बीवी के कुर्सी पे भी मैं उसके सामने आज तक नहीं बैठा है, क्योंकि वो उनका हक है। अगर हक छीनते हैं तो फिर हक़ुल-ए-बात का मामला मेरे ऊपर बनता है, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।